जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद अमर के साथ हिमालय की ओर जाने के लिए घर से भाग चुका था। हरिद्वार तक वे यूरोपियन ड्रेस पहनकर चले गए थे। वहाँ से उन्होंने ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीदी। वहाँ जाकर फिर देखा कि पुलिस वाले उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि इन दोनों भगोड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था, तो सिपाही ने एक बड़ी अद्भुत घटना सुनाई। तुम संतों के दीवाने हो? कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक हत्यारे की खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उस हत्यारे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश था, और हमें यह बताया गया था वह किसी साधु के वेश में घूम रहा है। हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। हमने उसे रोकने का आदेश दिया, परंतु वह नहीं रुका। हम उसे पकड़ने के लिए दौड़े। मैंने पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कटकर लगभग अलग ही हो गया था। आश्चर्य की आवाज निकाले, भयंकर घाव पर दृष्टि डाले बिना वह तेज गति से चलता ही रहा। हम और तेजी से दौड़े और उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उस साधु ने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में लौट गया और क्षमा याचना करने लगा। सिपाही कहने लगा, खून की धारा को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक थी। बड़े स्नेह से उन्होंने मेरी ओर देखा। पश्चाताप मत करो, परम प्रिय जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने उस अपनी लटकती हुई भुजा को फिर उसी स्थान पर लगाया। वह जुड़ गई और रक्त प्रवाह तुरंत बंद हो गया। 3 दिन के बाद उस पेड़ के नीचे आकर मुझसे मिलना। तुम मुझे स्वस्थ पाओगे, फिर तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। सिपाही आगे मुकुंद से कहने लगा, कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था। वह संत वहीं थे। उन्होंने हमें अपनी बांह दिखाई। वहां न तो घाव का चिन्ह था, न ही चोट का लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय में जा रहा हूँ। महात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। अपनी कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी को धन्यवाद दिया। हम हिमालय में कितने निकट थे, लेकिन फिर भी बंधन में होने के कारण अभी भी बहुत दूर थे। अवसर मिलते ही यहाँ से खिसक चलें। ऋषिकेश तो हम पैदल भी जा सकते हैं। मुकुंद बोला, यदि खतरनाक जंगल से पैदल चले तो साधु संतों के नगर में नहीं, बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे। अनंत दा और अमर के बड़े भाई 3 दिन बाद वहां पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का स्वागत किया, परंतु मुझे अपने भाई से इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी। आनंदा कहने लगे, तुम्हारी भावना मैं समझता हूँ। मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार मेरे साथ बनारस चलो। वहाँ एक विशिष्ट संत से मिल लो। कुछ दिनों बाद पिताजी से मिलने कलकत्ता चले जाओ। उसके बाद तुम अपने गुरु की खोज पुनः प्रारंभ कर सकते हो। हमारी पूरी मंडली को अनंतदा ने फिर रेलगाड़ी पर सवार करा दिया। अनंतदा ने पहले ही व्यूह रचना रख रखी थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे। वहाँ एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी। अनंतदा मुझे उनके घर ले गए। पंडित जी के पुत्र ने आंगन में ही मेरा स्वागत किया। उसने एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा दिया। भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उन्होंने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की। यदि तुम उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हठ करोगे तो दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे। तब भगवत गीता के ये शब्द मेरे होठों पर आ गए कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।
महात्मा बनकर वह शीघ्र ही शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, तुम यह निश्चित रूप से जान लो कि जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यहीं और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता दूर कर दीजिए प्रभु। मुझे उत्तर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का। पंडित जी के घर की चार दीवारें के निकट ही मैंने अचानक एक साधु को देखा। उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था। उन्होंने अपरिचित होते हुए भी हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने प्रचंड शक्ति को प्रभावित होते हुए अनुभव किया। जब मैं उनके पास गया तो वे साधु बोले, वत्स, उस मूढ़ की बातें मत सुनो। तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर ने मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि तुम्हारे जीवन का एकमेव मार्ग संन्यास ही है। उस संतवत मार्गदर्शक ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और धीरे धीरे चले गए। मैंने आकर आनंदा से सब बात कह दी। वह साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है। मैंने सुना है उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है। अनंतदा की ओर मुड़कर मैंने कहा, मैं अब इन लोगों से और किसी बात में उलझना नहीं चाहता। भाई मुझे कलकत्ता ले जाने वाली गाड़ी पर लेकर सवार हो गए। श्रीमान गुप्तचर जी, यह तो बताइए आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूँ। मैंने अनंतदा से रास्ते में पूछा। वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौट कर आया नहीं। मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया। वहाँ एक निशान लगाया हुआ टाइम टेबल खोज निकाला। अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे। अमर के पिता कोचवान से कह रहे थे, आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा, वो आज गायब हो गया है। तब कोचवान ने अमर के पिता से कहा, मैंने अपने एक साथी कोचवान से सुना है आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन में एक गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं। अपने चमड़े के जूते भी उन्होंने उस कोचवान को दे दिए थे। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए, टाइम टेबल, 3 लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश। अनंतदा के रहस्य घाटन से मैं अपनी हंसी और खींच के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथा अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।